इसी मानसपेय में आकर के परपिता परमात्मा की प्राप्ति हो। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर पल आनंद ही आनंद है। जिसके कोटड़ी में राम नाम बंद है उसको हर पल आनंद ही। प्रभु से जो प्रेम करते चलते फिरते उठते बैठते रहते वो संसार में है, लेकिन उनका चलना उनका उठना उनका बैठना वो संसार जैसा नहीं है। रहते वो संसार में ही है। दुनिया में हरि के भक्त सदा दुनिया से निराते रहते हैं। महाराज जी के जो प्रेमी हैं वो दुनिया से निराते रहते। दुनिया में हरि के भक्त सदा दुनिया से निराले रहते हैं। निस्दिन प्यारे के निस्दिन प्रीतम के प्यारे बन प्रीतम के सहारे उसी मार्ग के सहारे थे। किसी गैर की उनको चाह नहीं, किसी और की कुछ परवाह नहीं, क्योंकि उनकी नजरों में श्याम सुंदर की झलकी के नजारे अब समय भगवान के ही दर्शन करता हर पीछे अपने मार्ग को ही देखता, अपने मार्ग के नाम भी प्यार करता। इसका के लिए क्या महाराज जी ने बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु दे ध्यान बिच लाइया क्यों नी अखियां। प्रभु दे ध्यान बिच लाइया क्यों नी अखियां। प्रभु दे ध्यान बिच लाइया क्यों नी अखियां। प्रभु दे ध्यान बिच लाइया क्यों नी अखियां।
संसार वास्ते अक्सर होनी है अखंड जी लाइट है ये यही अक्खा महाराज जी के नाम लग के रो लग जाए ताई लाइट भी जल्दी जल जाए ये वो पिछले नाल जी ने अक्खा पढ़ाई है उन्हें नाल तो महाराज जी प्रभु में बड़े दयालु जो भगवान को याद करता है भगवान को याद करता है। वृंदावन में मंदिर वन के अंदर मथुरा के कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे कि भगवान जल्दी आए और इस कंस के अत्याचारों से हमें मुक्ति मिले। लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी थी उनका बहुत ही प्रेम था भगवान के साथ। उन्होंने जब से सुना कि गोकुल जी में नंद बाबा जी के घर में माँ यशोदा जी के घर में स्वयं भगवान ने अवतार लिया है तो उसी दिन से उनके मन में ये भावना रहती थी कि कब हमें दर्शन। ये भावना उनके मन में हर समय उन्हें तड़पाती रहे। तो एक दिन उनकी भावना को पूर्ण करने के लिए अनंत कद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ग्वाल वालों के संग गेनिए चराते हुए वहां गए और प्रसंगियों उस दिन ग्वाल वाल अपना जो भोजन है वो घर में ही भूल गया कि भगवान की कृपा से दोपहर का समय हुआ। ग्वाल वाल कहने लगे कि आज तो हमें बड़े जोर की भूख लगी है और आप गैयों की रखवाली करना, हम घर से जाकर के भोजन लाते हैं, हम वो लाए। महाराज जी कहते हैं कि घर जाने की जरूरत नहीं, वो देखो जो आपको नजर आ रहा है धुआं सा उठता हुआ, वहां क्या है ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। वहां जाकर के मेरा नाम ले लेना।
और उनसे भोजन मांगा। तो कुछ ग्वालवाल मंदिर वन में पहुंचे तो वहां दरवाजा ऋषि जो ब्रह्म थे वो प्रकृति जब के उनके आगे प्रार्थना की कि हमारे साथ नंद बाबा माँ यशोदा जी के लाडले श्याम बलराम आए, उन्हें बड़े जोर की भूख लगी, आपसे कुछ भोजन मांगा। तो ब्राह्मण कहने लगे कि भाई अभी हमारे इस रसोई में मटन हमने वगैरह होगा, उसके बाद फिर जब भंडारा चालू होगा फिर आ जाना और भोजन लेना। ग्वालवाल निराश होकर के नहीं आ जाते, आकर के कहने लगे कन्हैया उन्होंने तो हमारी एक बात भी नहीं मानी, हमने बार बार कहा। महाराज जी हंसने लगे, कहते ठीक है अब आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनके घर में चले गए। वो अपने आप ही समझ जाएगा। जैसे ही ग्वालवाल घरों में पहुंचे, जिसने भी ग्वालों के दर्शन किए वो मन में भावना जा गई कि जब भगवान के करीबों के दर्शन होंगे तो आज भगवान के भी दर्शन होंगे। तो प्रकृतियों ग्वालवालों ने प्रार्थना की कि हमारे साथ श्याम राम आए, बड़े जोर की भूख लगी है। जैसे ही प्रभु का नाम सुना, जिस अवस्था में थी कोई श्रृंगार कर रही थी, जो भी कार्य कर रही थी उस कार्य को छोड़ करके हाथ में जो कुछ आया उसी को लेकर के भाग गई। एक महाराज जी के मिलने के लिए तैयार हो रही थी, तो उसका जो पति है उसने आकर के उसे इनकार कर दिया और उसको मकान में बंद कर दिया। तो उसने में ही ध्यान लगाया हुआ, ऐसा ध्यान लगाया कि शरीर से ये जीवात्मा निकली और इसने ही गोपी का रूप धारण किया और महाराज जी के पास उन सब देवियों से पहले ही वो पहुंच गए। बोलिए वृंदावन जैसे ही उसकी देवियों ने श्याम सुंदर जी के बलराम जी के दर्शन किए, आज अपने आप को समझती है कि आज हमारा बेड़ा पार। जो अपने पास था भगवान के चरणों में अर्पण करते और मन में सोचती है कि हमारी एक बहन को उसके पति ने रोका, तो महाराज जी ने इशारे से ही सबको समझा दिया कि वो तो आपसे पहले ही यहाँ पहुंच, वहां उसका रूप चतुर्भुजी हो गया, चतुर्भुजी रूप में गए। तो इसलिए महाराज जी से जो प्रेम करते हैं तो भगवान भी से प्रेम करते हैं।
जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में